नमस्कार नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है, स्वास्थ्य उपयोगी आपके अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं और उन लोगों तक ये चैनल पहुंचे जो बिना दवा के अपनी सेवाओं को स्वास्थ्य को सही रखना चाहते हैं। आपकी सेवा में 3 दिवसीय कोटा शहर में 3 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। राधा कृष्ण मंदिर धर्मार्थ चिकित्सालय की ओर से साय 5 से 7 बजे दिनांक 12, 13 और 14 सितंबर साय 5 से 7 राधा कृष्ण मंदिर परिसर में ये लगेगा और मैं वहाँ सेवाएं देने जा रहा हूँ। इसके बाद भी शिविर 4 दिन तक जारी है, उसमें अन्य चिकित्सक सेवाएं देंगे। तो 15, 16, 17, 18 तक ये शिविर चलेगा। 12, 13, 14 तारीख को मेरी सेवाएं हैं, जिनमें सुजोग, रंग चिकित्सा, एक्यूप्रेशर आदि विधियों से उपचार बताया जाएगा। तो इस वीडियो में जो कि श्रृंखला में जारी है, सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण। पिछले वीडियो में मैंने आपको तिल्ली और गले के बारे में, गर्दन के समस्याओं के बारे में समझाया था, किस तरह से उसका उपचार करना था। आज एक ही अंग के बारे में ले रहे हैं, हृदय के बारे में, क्षमा करें, आमाशय के बारे में, पेट के। आयुर्वेद के अनुसार पेट, पैर और सिर, इन तीनों के 3 विशिष्ट लक्षण होते हैं और ये इन लक्षणों के आधार पर स्वास्थ्य का परीक्षण सामान्य रूप से कर लिया जाता है और वैद्य जी इसमें देखते हैं। सिर गर्म है क्या? अगर गर्म है तो गलत है। पेट नरम है क्या? नरम है तो ठीक है और नरम नहीं है तो गलत है। पैर गर्म है कि नहीं है? पैर अगर ठंडे हैं तो गलत है। पैर गर्म ही होते हैं, स्वाभाविक रूप से पैर गर्म ही होते हैं। 7 चक्रों के अनुसार मूलाधार चक्र अंत में होता है और उसका जो प्रभाव होता है गर्म होता है, लाल रंग का प्रभाव होता है। पिछले वीडियो में तिल्ली के बारे में बताया था, तो उपचार ही मैं बता पाया, थोड़ा ध्यान से भी छूट गया। तो तिल्ली की जरा सा परिचय मैं इस वीडियो में दोबारा देता हूँ। तिल्ली संबंधित अंग है आमाशय से ही। तिल्ली की मेरिडियन जो है, आमाशय की मेरिडियन 7 से 9 बजे जब काम करती है, उसके ठीक अगले जो है तिल्ली की मेरिडियन काम करती है। बाईं ओर ये स्थित होता है। मैंने ये तो बता दिया था आपको कि किडनी की तरह ही लगता है, सेम के बीच की, है ना, लेकिन वो इसकी आकृति यूँ रखी हुई होती है। किडनी तो खड़ी हुई दिखती है, ये रखी हुई होती है। 130-40 ग्राम इसका जो है वजन होता है, भूरे रंग की होती है, स्पंज की तरह होती है, लेकिन बीमारी की अवस्था में बढ़ जाती है और 1 किलो तक हो जाती है। 130-40 ग्राम जो है वो इसका वज़न होता है और बीमारी की स्थिति में ये किडनी का, इस तिल्ली का वज़न जो है 1100-1200 ग्राम तक चला जाता है, 1.5 किलो तक हो जाती है। तो वो तिल्ली बढ़ जाता है, बढ़ जाने वाली बीमारी उसको कहते हैं। ये जो है पेनक्रियाज की सहायता से, कल वीडियो में मैंने बताया था, पेनक्रियाज और ये एक ही रिलेशन में होता है। पेनक्रियाज की सहायता से भोज्य पदार्थों का संवहन, वितरण और भोजन को गाढ़े तरल पदार्थ में परिवर्तित करने का कार्य करती है तिल्ली। श्वेत और लाल रक्त कणिकाओं को बनाने और अस्वस्थ लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। मैंने कल बता दिया था आपको। पर जब ये फंक्शन बिगड़ जाते हैं, तिल्ली बढ़ जाती है। तो जहाँ से ये मेरिडियन गुजरती है, तो इसमें क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है। जहाँ एक तो पेट संबंधी तकलीफ़, आमाशय के साथ साथ प्रजनन अंगों की तकलीफ, मोटापा, सूजन, ट्यूमर, खून में खराबी, जलोदर, पेट में पानी भरना, अपच, चर्म रोग, नाभि के क्षेत्र का असंतुलन और इम्यूनिटी सिस्टम खराब होना, एनीमिया, इन्फेक्शन, अतिसार, दस्त लगना, कब्ज, मधुमेह, श्वास रोग, भूख में कमी, एक्जिमा, चर्म रोग, है ना, अजीर्ण और अनिद्रा आदि, इस तरह की चीज़ें तिल्ली की गड़बड़ी से होती है। अब दूसरा जो अंग जो इसमें है, आमाशय, पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अवयव जो ग्रास नली से सीधा जुड़ा होता है। आमाशय डायफ्राम रेखा के नीचे, ये डायफ्राम रेखा इसके पीछे की तरफ, क्योंकि डायफ्राम रेखा के भीतर तो क्या है, हार्ट और फेफड़े होते हैं, उसके पीछे होता है ये अलग चेम्बर है। ये अलग चेम्बर है जिसमें हार्ट और लंग्स होते हैं और पीछे की तरफ ये स्थित होता है।
चमड़े का थैला जिसको कहते हैं, यही पेट है। ग्रास नली और आमाशय के संधि स्थल को, जो जुड़ाव स्थल है लास्ट में, उसको कार्डिया कहते हैं। और इसका अंतिम सिरा जो है आपके पक्वाशय, डिओडिनम होते हैं, जिसे पायलोरस कहते हैं, वो वहाँ से निकलने के बाद फिर छोटी आंत से वो जुड़ जाता है। आमाशय वो स्थान है एक तरह से हमारे भोजन का विश्राम स्थल है, जहाँ 3 से 4 घंटे भोजन रुकता है करने के बाद। 4 घंटे में पचा हुआ भोजन जो है वो आगे छोटी आंत में धकेल दिया जाता है। फिर वहाँ से उसमें अवशोषण होता है उपयोगी पदार्थों का। छोटी आंत में भी पाचन होता है और बड़ी आंत में जाने के बाद तो फिर उत्सर्जन की स्थिति में आ जाता है। वहाँ से भी पानी का अवशोषण होता है ताकि मल सूखा हो जाए, नहीं तो फिर मल पतला ही निकल जाएगा शरीर से बाहर। क्या काम है इसका? ग्रास नली से आमाशय में पहुँचने के बाद आमाशय के अंदर की जो झिल्लियों में संकुचन आकुंचन हो जाता है। ये इस तरह से काम करती है, मथनी की तरह। कोई उसमें वो उपकरण ऊपर से नहीं है, वही। अब भोजन के लिए स्पष्ट है जो सिद्धांत है, 50% भाग आमाशय का भोजन से, 25% भाग पानी से और 25% भाग खाली रहना चाहिए। खाली रहेगा तो वो क्रमाकुंचन जो होगा, ये संकुचन मतलब, तो इसमें क्या होगा कि वो ऊपर नहीं आ पाएगा भोजन की मात्रा। अगर पूरा ही भर दिया आपने, 80% उससे भर दिया और 20% पानी से भर दिया, तो फिर वो पूरा भरा हुआ फिर उल्टी होगी। ये इसलिए भोजन के बीच में पानी पीना उत्तम है और उससे पता लग जाता है हमने कितना भोजन किया। हमेशा भूख से थोड़ा कम खाएं, कम खाने से कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आमाशय की जो सेहत है का ध्यान रखने का। फिर अब इसमें क्या होता है, जो भी इसमें एसिड बनेंगे वो उसको पचाएंगे, इसको भोजन को, और हम भूखे रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो आमाशय की दीवार भी पचा सकते हैं। अगर आमाशय की अंदर घाव हो जाते हैं, भोजन नली में तो हो जाते हैं, आमाशय में घाव हो जाते हैं, तो आप समझ लो कि रोग कितना ज़्यादा भारी हो गया कि इस तरह का एसिड बन गया जो आमाशय की दीवार को ही पचा गया। वरना आमाशय में एसिड हमेशा होते हैं, हम कभी भी पचा सकता है ना वो तो, लेकिन नहीं, बहुत मजबूत दीवार होती है वो, लेकिन फिर भी उसको भी अगर पचा के घाव बना दिए तो आपकी स्थिति, व्यक्ति की स्थिति गंभीर है। तो क्या क्या रोग इसमें होता है, यहाँ से पच के आगे बढ़ जाता है, मैंने बता ही दिया। भोजन, सूजन आ जाती है, इसमें दर्द हो जाता है, वृद्धि बढ़ जाता है, पेट भी बढ़ जाता है कई बार। और मोटापा कम करने के लिए इस तरह की सर्जरी, बेरियाटिक सर्जरी कहते हैं, जो उसमें क्या करते हैं, इसकी थैली को छोटा कर देते हैं ताकि कम खाने में भोजन भरा हुआ लगता है और पेट भर गया तो फिर वो उससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। ये भी एक सिस्टम है। नियत को कंट्रोल नहीं करते वो तो कहते हैं खूब ठूस के खाओ, लेकिन वो पेट छोटा कर देते हैं, उसको उस तरह की है ना। लाखों रुपए की सर्जरी है वो, तो लाखों रुपये वाले ही करा सकते हैं, और प्राणायाम आदि करें तो वो वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा। बढ़ जाता है तिल्ली से संबंधित रोग, इसमें ज़रूरी इसी तरह के हो जाते हैं। 3 अंग जो इसने बताया, तिल्ली, आमाशय और पेनक्रियाज, इनका असंतुलन हो जाता है। एक बहुत गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है तंत्रिका तंत्र की, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। कनपटी के यहाँ पर ऐसा दर्द उठता है, इधर किसी भी तरफ उठ सकता है। कहते हैं बीमारी सलमान खान को और इसको आसाराम जी को है। बड़ा असहनीय दर्द होता है, उसकी कंटिन्यू गोलियां खानी पड़ती है, चाहे दर्द हो चाहे ना हो। ये इसके बाद है जो आपके चेहरे का लकवा, बेचैनी, वक्षस्थल की तकलीफ़ें, छाती की, है ना, छाती की तकलीफ़ें, यहाँ खुजली हो रही है तो पेट की खराबी से भी हो रही है। वक्षस्थल ही आया ना ये, मासिक स्राव की तकलीफ़ें, स्तन रोग, नीचे के भाग का लकवा, शरीर में नीचे के भाग का लकवा, अजीर्ण, अपच अजीर्ण जो है, मसोड़ों की सूजन, दांतों का गिरना, पैरों के बाहरी भाग में दर्द, जोड़ों का दर्द, होठों में सूजन, विशेषतः ऊपरी होठ में, डकार, अपच, जिद की प्रवृत्ति, कब्ज और दस्त। तो सारी चीज़ें हो गई, पेट से ही सारी बीमारियां जो कहती है आयुर्वेद, तो सारी चीज़ें इसमें उत्पन्न हो गई। अब रंग चिकित्सा क्या कहती है, और इसमें रंग चिकित्सा में बताने से पहले आमाशय है का, ये देखिए आप, आमाशय है का मूल रिफ्लेक्सोलॉजी में देखिए, दोनों भागों में है, ये देखिए आप,
ये दाईं तरफ कुछ हिस्सा और ये हरा हरा जो बेला हुआ है। ठीक, 19-20 और रिफ्लेक्सोलॉजी के जो दूसरे चार्ट है उसमें 19-20 अलग बताया जा सकता है, पर ये दोनों भागों में फैला हुआ है, बाईं तरफ ज़्यादा है। और सुजोग में जो है, सुजोग में ये बाईं हथेली में हमें बताया गया ये पीले रंग का। ठीक, दोनों में आ गया। इसके बाद जो है सुजोग के बाद सुजोग का जो दूसरा सिस्टम है, जो सुजोग का दूसरा सिस्टम है इंसेक्ट सिस्टम। इंसेक्ट सिस्टम में आप देखिए, मेन सिस्टम, इंसेक्ट सिस्टम में ये रहा पहली, और ये मिनी सिस्टम, ये इसकी मेरिडियन, ये इसकी मेरिडियन। 45 बिंदु इसके कुल होते हैं, 45 बिंदु इसके कुल होते हैं। अब मैं इसको बड़ी चार्ट में बताता हूँ आपको कि 45 बिंदु इसके कहाँ से शुरू होते हैं। जो ये चेहरे से शुरू होता है, S1 से लेके, ये देखिए आप, जो कि चेहरे का लगा, यहाँ से चेहरे से शुरू होके ये चल रहा है, यहाँ पे आपके ये चल रही है। फिर ये देखिए आप, और इसके बाद जो है ये केसरिया रंग का 29-30 तक ये। फिर इसको घुमाया, बाहर निकल गई ये मेरिडियन, और बाहर निकल कर ये आ गई है आपके यहाँ, और ये निकल के यहाँ पे ये 45 नंबर तक ये पूरी होती है। कुल मिला के कितने बिंदु हैं इसके? 45। तो ये जो बिंदु हैं यहाँ जो स्थित हैं, ये बिंदु काफ़ी काम के हैं, ये भी सारे काम के हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं से उपचार मैं बताऊंगा आपको। अब इसमें मूल रंग जो है इसका, आमाशय का मूल रंग जो है वो है पीला। क्षमा करें, आमाशय का मूल रंग जो है वो है पीले रंग का, पीले रंग का है। अगर अपच होती है, अपच होती है तो किसी भी रिफ्लेक्शन पे, चाहे सुजोग का हो और चाहे आपके एक्यूप्रेशर वाली रिफ्लेक्सोलॉजी का, पीला रंग लगाना है। दूसरा जो है आपके, अगर घाव हो जाते हैं, आमाशय में घाव हो जाते हैं, मैंने जैसा कहा बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होगी तब जाके घाव होंगे, तो फिर आपके उस स्थिति में आसमानी रंग लगाना है उसके रिफ्लेक्शन पे। और तीसरा जो है यहाँ पर, अगर कैंसर हो जाता है, आमाशय में कैंसर हो जाता है, भगवान न करे किसी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो, तो इंडिका रंग मजेंटा कलर लगाना है। मजेंटा गाढ़ा गुलाबी रंग होता है, गाढ़ा गुलाबी रंग होता है, मोतिया कलर तो लाइट पिंक होता है। अब इसके अलावा जो बीमारियां हैं जो इस रिफ्लेक्शन पे ठीक हो सकती है, और उससे पहले उसके साथ ही मैं बताऊंगा मेरिडियन में जो बिंदु इसमें काम आते हैं। अगर आमाशय की ऊर्जा को बढ़ाना है तो 41 नंबर का बिंदु जो होता है जोड़ पे, 41 नंबर के बिंदु पर हल्का छोटा नीले रंग का निशान लगाएं, मेथी दाना बांध दें या स्टार मैग्नेट लगाएं। ऊर्जा को घटाना है तो 45 नंबर जो अंतिम बिंदु है नीला, अब ये 45 नंबर पे नीला लगा देंगे तो इससे पेट की गर्मी भी शांत होगी और पायल्स जैसी समस्या में भी छुटकारा मिल सकता है ना। अब चलिए, पेट दुख रहा है तो पीला रंग लगाएं, भूख नहीं लग रही है तो पीला रंग लगाएं, रिफ्लेक्शन मैंने बता ही दिया। अगर वहाँ ऐंठन हो रही है, मरोड़ हो रही है पेट में, तो पीला रंग लगाएं। दस्त लग रहे हैं तो पीला लगाएं या आसमानी लगाएं। उल्टी दस्त लग रहे हैं साथ में, उल्टी और दस्त एक साथ लगा रहे हैं दोनों, तो भी पीला रंग लगा सकते हैं, यानी कि उसको मूल रंग दिया जा रहा है आमाशय को। ठीक, एसिडिटी हो जाती है तो हरा रंग लगाएं, गाढ़ा हरा लगाएं, ज़्यादा फायदा करेगा। लाइट वाला लगाने में पीला रंग का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, तो गाढ़ा हरा लगाएं, हरे हरे का भी फर्क है। गर्भकाल में किसी को उल्टी हो रही है, गर्भावस्था में किसी महिला को, तो आमाशय पे बैंगनी रंग लगाएं। ठीक, गठिया की स्थिति में आमाशय पे नारंगी रंग लगाएं। साइटिका की स्थिति में पीला रंग लगाएं, पुनः वही रंग। तेज भूख लगती है तो गाढ़ा नीला लगाएं आमाशय पे, और कब्ज होती है तो हरा रंग लगाएं। आशा है जानकारी उपयोगी साबित होगी, और पिछले वीडियो को कंटिन्यू कर लें मित्र।
ताकि आप तिल्ली का जो इसमें चूक गया था वो तिल्ली के बारे में दोबारा बता सकूँ। तो किसी भी समस्या के लिए आप सुझाव ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। 9928492069। धन्यवाद।